हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल में जो हमारा डेटा रहता है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल शीट में आप कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हमारा डेटा बना लेते हैं और पूरी रिपोर्ट को रेडी कर देते हैं, और जब हम उसे अपने सीनियर को सेंड करते हैं तो कई बार क्या होता है, डेटा चेंज हो जाता है, या फिर कोई हमारे एक्सेल शीट को डिलीट भी कर सकता है, उसमें छेड़खानी भी कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्सेल की शीट है उसमें एक पासवर्ड लगाएंगे, जिससे जब भी कोई पर्सन अगर उसमें करेक्शन करना चाहता है तो उसे किसकी नीड होगी, पासवर्ड की। बिना पासवर्ड के उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट शीट कैसे कर सकता है और प्रोडक्ट वर्कशीट उसमें कैसे हम पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आज हम इन दोनों ऑप्शंस को समझने वाले हैं। ये दोनों ऑप्शन हमें एक्सेल में रिव्यू टैब में देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा प्रोटेक्ट शीट का, और सेकंड ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। बहुत से लोग इसे एक ही समझते हैं कि दोनों का किसी का भी यूज करके आप एक्सेल शीट में पासवर्ड लगा सकता है, लेकिन प्रोटेक्ट शीट अलग होती है, प्रोटेक्ट वर्कशीट अलग होती है। तो आज हम यहाँ पे दोनों को समझने वाले हैं, कब हमें किसका यूज करना है और कब हमें एक्सेल में पासवर्ड लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डेटा है। अब मुझे इस डेटा में क्या लगाना है, पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे प्रोटेक्ट शीट का। पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो हमारी शीट है ना, ये जो हमारा डेटा बना हुआ है, अगर हम बात करें इस पूरी फाइल की तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्कबुक। अब हमें क्या करना है, इस शीट में पासवर्ड लगाना है। तो इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, प्रोटेक्ट शीट पर। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, किसी भी ऑप्शन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड देना है, ओके करना है, फिर यहाँ पे री एंटर पासवर्ड कर देंगे, देन ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं होम टैब पर। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, हाइड हो गए। इंसर्ट के, पेज लेआउट के, जितने भी सारे आप ऑप्शन देखोगे आपको काफी कम ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। वही अगर आप इस शीट में कोई इस शीट में कोई भी डेटा आप एंटर करते हो या किसी भी डेटा को आप चेंज करते हैं तो एक्सेल आपसे मना कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं करने दे रहा। तो पहले आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, अपना पासवर्ड, फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैसे कि आप एक्सेल में कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। अब जब आप पासवर्ड दे रहे थे तब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे थे, उन्हें हम यहाँ पे समझते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो सारे ऑप्शन क्या हो रहा है, हाइड हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे रिव्यू टैब पर, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके। तो अब हमारी यहाँ पे शीट क्या हो गई, अनप्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट शीट पे आपको क्लिक करना है, पासवर्ड देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का, फॉर्मेट कॉलम का, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम का। ये वो ऑप्शन होते हैं जब आप अपनी एक्सेल शीट में पासवर्ड लगाते हैं। उस पासवर्ड लगाने के बाद आप कौन कौन से ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं, उन ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, राइट टिक कर देना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी शीट में पासवर्ड लगा रहे और हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन भी हम यहाँ पे यूज कर पाए, तो इस पर हम राइट टिक कर देंगे। तो आप अपनी शीट में आपकी शीट में पासवर्ड लगा रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शन का यूज करना है, उन्हें आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट टिक कर देना है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे कर देंगे ओके, कंफर्म पासवर्ड एंटर करेंगे। अब हमारी शीट क्या हुई, प्रोटेक्ट। होम टैब पर आते हैं तो आप देखोगे हमने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन को यहाँ पे क्या कहता है, इनेबल। तो यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम के ऑप्शन हमारे लिए क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम भी ऐड हो गया। तो इस तरह से आपको जिन जिन ऑप्शन का यूज करना है पासवर्ड लगाने के बाद आपकी शीट में, उन ऑप्शन को आपको क्या करना है, राइट टिक कर देना है। तो आपकी शीट में पासवर्ड भी लगा रहेगा और आप उन ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट शीट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक की। सबसे पहले हम इसे अनप्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने शीट को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट शीट पे भी क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है, दूसरी शीट वगैरह भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से अनप्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे समझते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होती है। अब मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक किया, देन यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर किया, ओके, फिर से पासवर्ड एंटर किया, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी कोई भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। डेटा मुझे लिखना है, डेटा यहाँ पे लिखा हो रहा है। किसी डेटा को हटा के चेंज करना है तो यहाँ पे हम डेटा को चेंज कर पा रहे हैं। अब वर्कबुक ने क्या किया, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
ठीक है। और जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पे शीट को चेंज करने कोई ऑप्शन नहीं है। शीट का आप नाम चेंज नहीं कर सकते, शीट को आप डिलीट नहीं कर सकते, शीट के डेटा को आप हाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप न्यू शीट भी इंसर्ट नहीं कर सकते, जिससे आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। लेकिन आप इस शीट में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये होती है प्रोटेक्ट वर्कबुक, जिसमें आपकी शीट में लॉक लग जाता है, तो इससे आप अपनी शीट को डिलीट नहीं कर सकते, न्यू शीट इंसर्ट नहीं कर सकते, और उसका आपका जो डेटा है आप उसे हाइड नहीं कर सकते, है ना। आप साथ में भी इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म। अब यहाँ पे हमारी शीट भी प्रोटेक्ट हो गई है और हमारी वर्कबुक भी प्रोटेक्ट हो गई। यानी अब हम यहाँ पे डेटा को भी चेंज नहीं कर सकते, शीट को भी डिलीट नहीं कर सकते, शीट के डेटा को भी डिलीट नहीं कर सकते, और न्यू शीट भी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे प्रोटेक्ट शीट एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। दोनों का आप साथ में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे तो आप सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्कबुक में क्या होता है, आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट शीट जब आप करते हैं तो आप अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा प्रोटेक्ट शीट क्या होती है और प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होती है। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।